हम तुम लोग को एक मुर्गा का जानकारी दे रहे हैं, ठीक है। मुर्गा को सब कोई चिकन बनाकर खाता है, लेकिन ये नहीं जानता है कि मुर्गा हम लोग का जिंदगी में कितना महत्वपूर्ण है। सब बच्चा इसके बारे में जानेंगे ना तो मुर्गा मीट खाना छोड़ देगा, और छोड़ना ही चाहिए। ये सब गलत है, किसी का हत्या करना पाप है। तो देखो, जब हम लोग का घड़ी नहीं था, पहले ऋषि मुनि लोगों का टाइम से हम बता रहे हैं, उस टाइम घड़ी नहीं था, घड़ी का आविष्कार नहीं हुआ था। तब क्या कर रहा था, मुर्गा का सहारा लेता था। जब मॉर्निंग होता था, यानी कि सुबह होता था, तो कैसे पता चलता है, सब तो सोए रहता है, आराम से सोए रहता है। जब मुर्गा बांग देता है, यानी कि कुकरुकू बोलता है, पहला बांग देता है 3 बजे, तो ऋषि मुनि लोग उठ जाता है आवाज सुन के। उस टाइम ब्रह्म मुहूर्त होता है, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाता है सब ऋषि मुनि। उसके बाद नहाने के लिए उन लोग नदी चल जाता है। नहाने के बाद आके उन लोग ध्यान लगाता है। फिर 5 बजे फिर से आवाज देता है मुर्गा, कुकुड़कू बोलता है। फिर ऋषि मुनि लोग अपना ध्यान से हट के सारा काम पाठ अपना सब कुछ करना तय कर लेता है, सब कुछ करता है। तो हुआ ना एक समय का महत्वपूर्ण, मुर्गा कितना अवश्य है कि नहीं। तो एक बार ऐसे हुआ, गौतम ऋषि मुनि जो थे ना, रात का 2 बजे कुकुड़ुकू का आवाज आया उसको, लेकिन वो मुर्गा बांग नहीं दिया था। कौन दिया था, भगवान आके, यानी देश बदल के आके वो मुर्गा का बांग दिया। तो ऋषि मुनि जाग गया और वो सोचा कि मुर्गा तो बांग दिया, 3 बज गया होगा, अभी मेरे को ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो गया, नहाने के लिए जाना है, बोल के रात का 2 बजे वो नहाने नदी चल गया। जब नदी जाने के बाद उसके बाद आया भगवान, इंद्र भगवान आया, तो वो भेष बदल के आया। किसका, गौतम ऋषि का भेष बदल के अपना वो कुटिया में घुस गया। और वहां पर उसकी पत्नी जो थी, उसकी पत्नी को वो ये करने लगा, तो उसकी पत्नी भी पहचान नहीं पाई कि ये मेरा पति ही है बोल के। पति है कि कौन है वो पहचानी नहीं, लेकिन वो सोची कि मेरा पति ही है। तो जब वो वापस आया वो गौतम ऋषि नदी से, कि इतना रात में तो कोई ऋषि मुनि नहीं दिख रहा है, बल्कि हम ही हैं, मेरे से कोई भ्रम हुआ है। तो फिर जब वो कुटिया आया तो देख रहा है कि उसके जगह में कौन है, इंद्र। इंद्र उस टाइम भेष बदल के उसका अपनी बीवी के साथ है। तो वो अपनी अहल्या, अपनी जो बीवी है ना, उसको श्राप देता है कि तू पराया मर्द के साथ रात में है बोल के उसको श्राप देता है, जा तू पत्थर बन जा। तो वो पत्थर बन जाती है। इसीलिए बोलते हैं कभी कभी धोखा भी हो जाता है, समय के अनुसार धोखा होता है। लेकिन वो ऋषि मुनि थे, सच्चाई जानते थे, किसी के साथ धोखा नहीं करना चाहिए। यही मेरा ये है।